चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग VBA क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आज 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 5 क्वेश्चन देखिएगा तो हर बार रिपीट करते रहता है। क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा लौंजार नहीं करेंगे और छोटा सा वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। वीडियो जरूर देखें, पूरा अंत तक बने रहें, तब मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत समय कम है। कहता है जल द्रव होता है जबकि H2S गैस। क्वेश्चन को अलग अलग वे में करता है। जैसे H2O तरल पदार्थ है जबकि H2S गैस है, तो सबका महत्व एक ही है। समझिएगा बात को। H2O जो हम लिखे है, यानी जिसे हम लोग जल कहते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि H2S जो है वो गैस अवस्था में पाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछता हमने से क्यों क्यों, तो क्यों जैसी बोलेगा ना वैसी ध्यान में रखना। हमने क्या है कि क्योंकि लिख देंगे, 2 लाइन होकर जोड़ देंगे। हमने बोलेंगे देखिए हाइड्रोजन बंधन, यानी कि जो जल है वो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड यानी उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसके जानते हैं क्वेश्चन सब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आपको ये द्रव अवस्था पाया जाएगा। जबकि H2S में आपको H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जिसके कारण ये जो जल है द्रव होता है, जबकि H2S गैस होता है। काम खत्म हो गया, ज्यादा लौजार तक नहीं चलेंगे। हम पहला क्वेश्चन खत्म कर लिए, आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि HF की तुलना में HI सबल अम्ल है। सबल को प्रबल भी बोल सकता है। देखो कैसे होगा, इसे फ्लोरीन और आयोडीन दोनों में तो H लगल है। इसमें जो समझने वाली बात हमने के है वो F है और I है। तो F और I दोनों एक ही वर्ग के तत्व है ना। तो जब दोनों एक ही वर्ग के तत्व है, देखा फ्लोरीन सबसे ऊपर है, ये चलते एकर जो आकार होगा, एकर आकार आपका छोटा होता है, और आकार छोटा होने के कारण क्या होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण ज्यादा होता है। और आयोडीन का जो आकार है वो आयोडीन का आकार बड़ा होता है। तो आयोडीन का आकार जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के कारण, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा होता है, जिसके कारण विकर्षण कम होता है। अब जब आकार बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जल में या घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण जल्दी करेगा। इसीलिए यानी बोलेंगे कि HF की तुलना में HI सबल अम्ल है, क्योंकि HF में उसका आकार छोटा होता है और HI में उसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण जल्द हाइड्रोजन आयन का निर्माण HI करेगा, जिसके कारण HF की तुलना में HI क्या है, सबल अम्ल है। चलिए, यह काम हो गया, हमने कंप्लीट हो गया। अब आते हैं PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं है। देखिए PCl5 में क्या है समझिएगा, दिखाई दे रहा है सबको ना। तो PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है, देखिएगा तो एकरा में P के पास अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p3, यानी कि यहाँ पर आपको 3d ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल इसके पास क्या है, खाली है। तो 3d ऑर्बिटल खाली होने के कारण फास्फोरस अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखिएगा बुआ, तो नाइट्रोजन के पास आपको 1s2 2s2 आ जाएगा, यानी कि इसके पास आपका 2d ऑर्बिटल खाली नहीं रहता है। तो 2d ऑर्बिटल जब खाली नहीं रहेगा तो ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा नहीं पाता है। इसी कारण जो है PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, यानी कि 3 भी हो गया। अब 4 समझते हैं। 4 कहता है कि BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है कैसे, ये हमने के बताना है। देखिए
बोरॉन हो गए बुआ, तो Cl और Cl, बोरॉन के बातम कक्षा में 3 होता है ना, और 3 गो बॉन्ड बना लेगा, तो 3 गो लेबो तो करेगा, तो 3 अब +3 यानी कि अगर 6 बन गया, हमको 8 चाहिए अस्थाई होने के लिए। तो जब अस्थाई होने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यहाँ पर ही नहीं है, नहीं ना है, तो ये 6 है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अगर हम NH3 की बात करते हैं, तो H हो गया 3 गो, इसके बाद में 5 होता है, तो लॉन पेयर क्या करेगा, इसको ही देगा, ठीक है। तो लॉन पेयर ये ग्रहण किया, तो जो हम जानते हैं कि जो परमाणु लॉन पेयर का त्याग करता है उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होता है। तो जो परमाणु लॉन पेयर को ग्रहण करेगा उसकी प्रकृति क्या होगा, आपको अम्ल होगा, यानी कि अम्लीय होगा। तो बोलेंगे कि BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें बोरॉन के पास लॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। अब देखिए, कहता है क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। ये क्या होता है, समझा? आपके बात किए थे, फ्लोरीन का जो आकार होता है, तब फ्लोरीन का जो आकार है वो छोटा है, और क्लोरीन का जो आकार है वो क्या कहा है, इससे बड़ा है ना। तो यहां से निष्कर्ष यह निकलता है कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्योंकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की तुलना में उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विकर्षण होता है वो कम होता है, क्या कर क्लोरीन के, और विकर्षण कम होने के कारण ही क्या होता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए बात को? 5 क्वेश्चन है, देख के जाइए, है ना, पूरी अच्छी तरह से। PDF चाहिए तो आप आराम से टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं, है ना, आस्क केमिस्ट्री विद टिंकू सर, है ना, तब फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पूरा PDF मिलता रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।